अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते जरूर है। भरोसा है? बिल्कुल दिल्ली की जनता को भरोसा है। क्या लगता है चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव 70 जीत रहे हैं, 70 जीत रहे हैं मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है। क्या लगता है चुनाव में क्या होगा? चुनाव में सबको पता ही है क्या होगा, आ जाएंगे बीजेपी आ रहे हैं? नहीं, केजरीवाल जी आएंगे केजरीवाल जी आएंगे? और क्या, बीजेपी कहाँ से आएंगे? यहाँ डबल इंजन की सरकार होगी तो तेज तरक्की होगी दिल्ली। तो जहाँ डबल इंजन की है वहाँ जो सुविधाएं दे दी जो जहाँ मिल रही हैं वहाँ पे भी तो नहीं दी ना। सेंटर में वो आगे, स्टेट में अगर कोई दूसरा होता है तो उससे अच्छा भी रहता है, दोनों का आपस में कंपटीशन रहता है ना। मतलब आप ये कंपटीशन कह रहे में हैं पूरा नेटवर्क सब निकल के आ जाते मोदी हैं। दिल्ली में हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, वो अच्छा रहता है, बल्कि आपस में ना या आप जब कंपटीशन करते हैं ना उससे काम अच्छा हो जाता है। सर दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का, कह रहे हैं बीजेपी तो दिल्ली में डंका बज रहा है केजरीवाल का। दिल्ली में, दिल्ली के आसपास, पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह डंका बज रहा है केजरीवाल का। सब लोग उसको फॉलो करना चाहते हैं। चारों तरफ दीवारों पे लिखा हुआ है केजरीवाल ने दिल्ली बर्बाद कर दी बीजेपी। सर लिखने में क्या जा रहा है, लिख के तो वो बर्बाद कर रहे हैं दीवारों को, लिख के वो बर्बाद कर रहे हैं दीवारों को। क्या अच्छा काम कर रहे हैं वो दीवारों पे लिख के? ये जो यही चाहते हैं दोबारा मुख्यमंत्री बने केजरीवाल जी। लेकिन दिल्ली तो बर्बाद कर दी केजरीवाल। कुछ नहीं करा, ये सब बीजेपी वाले बोल रहे हैं, मीडिया द्वारा बुलाया जा रहा है और कुछ नहीं, पब्लिक नहीं बोल रही है, ये मीडिया। मोदी मोदी कर रही है। नहीं कोई नहीं कर रहा है, मीडिया टीवी में 24 घंटा मोदी ये मोदी वो मोदी ये, मोदी कुछ नहीं करा। मोदी केवल एक 2-4 सड़कें बनवाई है और कुछ नहीं करा है। लड्डू बांट रहे हैं, वो लड्डू बांट रहे हैं जनता पार्टी वाले, खुद घोषणा करके खुद विदेश भाग जाते हैं। उसको पता मरो जो मर्जी करो, मेरे को क्या लेना। दुनिया में डंका बज रहा है तो वो इसीलिए बता खुद तो बाहर भाग जाता। मिनट तो ऊपर जो है तब बिल लगता है। तो जो आम आदमी पार्टी ने जो एक कॉन्सेप्ट बनाया, ये बहुत एक एजुकेटेड बंदे का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, एक बहुत समझदारी से बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है कि यदि आप गरीबी की कैटेगरी में आते हैं तभी आप गरीबी का सब्सिडी लेने के लिए हकदार हैं। बहुत बड़ी बात करें, आप कह रहे हैं एजुकेटेड कैटेगरी में बनाया गया है, तो क्या कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एजुकेटेड नहीं है? देखिए, जो भी पार्टी जनता का पैसा जनता को समर्पित करेगी, जनता के हक की बात करेगी, हम उस पार्टी के साथ हैं। दिल्ली कोई छोटा एरिया नहीं है, एक बहुत बड़ा राज्य है और शुरुआत कहीं ना कहीं से होनी थी और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ये हमारी विधानसभा से हुआ। और ये पांडव नगर जो है, इसका डीडी फ्लैट, इसका जीता जागता नमूना आपने देखा कि 24 घंटे जो पानी देने की शुरुआत थी वो यहाँ से हो गई है। अब देखते हैं इसको आगे इम्प्लीमेंट में कितना आगे जा सकता है। वैसे बेहतरीन कार्य है दिल्ली ये में। चुनाव के वक्त का इंतजार किया गया, चुनाव के वक्त साफ पानी और 24 घंटे पानी दिया गया आप लोगों को, तो नहीं लगता है कि ये चुनावी वादे में चला गया? सर देखिए, चुनावी वादा तो मैं कह सकता हूँ आपकी बात को, पर अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते जरूर है। भरोसा है? बिल्कुल दिल्ली की जनता को भरोसा है। क्या लगता है चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव 70 जीत रहे हैं, 70 जीत रहे हैं मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है। उन्होंने 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए फ्री इलाज शुरू किया है, वो कैसा है? वो एक पीड़ा जो होती है ना मानस के अंदर, जो एक पीड़ा होती है, उन्होंने इस चीज़ को समझा है। क्योंकि आजकल देख रहे हैं ज़माना इतना फास्ट हो गया है, जब से नेटवर्किंग का ज़माना आया लोग माँ बाप को भूलते जा रहे हैं और मोबाइल को पास ला रहे हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति श्रवण कुमार बन के अपने माता पिता की सेवा कर सकता है तो दूसरे माता पिता की भी सेवा कर सकता है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया है। लेकिन बीजेपी लोग कह रहे हैं बर्बाद कर दिया केजरीवाल ने दिल्ली को। अरे भैया, बीजेपी के लोग सिर्फ कहते ही हैं, करते कुछ नहीं है। उन्होंने क्या किया है बताइए? कौन सा ऐसा इंस्पेक्टर एजुकेशन में बनाया उन्होंने? कोई ऐसा इंस्पेक्टर जो एजुकेशन में बनाया? कुछ नहीं। धर्म की राजनीति, ठीक है हम भी धार्मिक हैं, लेकिन धर्म की राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी नहीं करती। खुश तो होंगे, कोई भी बंदा जब भले काम करेगा, जनता के लिए काम करेगा तो जनता क्यों नहीं खुश होगी? लेकिन खुश होना बीजेपी के लोग कह रहे हैं इन्होंने तो दिल्ली बर्बाद कर दिया, इन्होंने जेल में उनका भेज कहना तो दिया। बनता है ना, उनका अपोजिशन वाले हैं, वो ऐसे नहीं कहेंगे तो और कौन बोलेगा? जनता में से तो कोई बोलता नहीं, उनके लीडर ही बोलते हैं। जनता में से कोई एक बंदा बोलता है और जो बोलते हैं उनके कहने पे बोलते हैं, तो कोई बात नहीं। उपलब्धियां है नहीं, हाँ, अपनी उपलब्धियां है नहीं तो दूसरे के नुक्स निकालो, तो ये तरीका कभी भी कामयाब होता ही नहीं है। क्या लगता है चुनाव में क्या होगा? चुनाव में सबको पता ही है क्या होगा, आ जाएंगे बीजेपी आ रहे हैं? नहीं, केजरीवाल जी आएंगे केजरीवाल जी आएंगे? और क्या, बीजेपी कहाँ से आएंगे? लेकिन कोशिश करना हर बंदे का फर्ज है, कोशिश वो भी कर रहे हैं, कोशिश वो भी कर रहे हैं। अब सिरे तो एक की चढ़ेगी ना, तो वो जिस हिसाब से लगे हुए कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं एक मौका दीजिए, दिल्ली को चमका देंगे, जगह जगह गंदगी तो बढ़ गई है। मोदी जी को मौका पहले था तो सही, जुमला नहीं एमसीडी पहले उन्हीं के पास थी, कौन सा भ्रष्टाचार खत्म हो गया उसमें? कोई भी काम है बिना पैसे दिए होता था एमसीडी में। अब ये ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन से जनता को सुविधा भी है ना। अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू होना हो, घर बैठे आ जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप खुश लग रहे हैं बहुत। नहीं, इस चीज ये तो चीजें अच्छी है ना, ऑनलाइन होनी चाहिए। फॉरेन कंट्री में सब कुछ ऑनलाइन होता है, कहीं जाना ही नहीं पड़ता, तो उससे काम काजी बंदा, अब आपका काम काजी बंदा हो, आपकी जो काम करते हो रोज काम का हर्जा करके लाइसेंस बनवाने जाओगे। बीजेपी कह रहे हैं कि यहाँ भी सरकार बनाई है, तो उनका कहना तो बनता ही, डबल इंजन की सरकार होगी तो तेज तरक्की होगी दिल्ली। तो जहाँ डबल इंजन की है वहाँ जो सुविधाएं दे दी जो जहाँ मिल रही हैं वहाँ पे भी तो नहीं दी ना। अब इनको बोलते हैं कि रेवड़ियाँ, तो खुद इनको देख के दे रहे हैं, वो तो ऐसे ही हर किसी को कहना ही है, जिसको कोशिश तो हर बंदे का फर्ज है ना, उन्होंने बोलना ही है। वो तारीफ तो करने से रहे किसी की, कोई भी ऑपोजिशन पार्टी। ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया मोदी मोदी
कर रही है, आप केजरी कर रहे हैं आप। नहीं, हम केजरी नहीं कर रहे। एक मिनट, मोदी जी जो है ना देश संभाल रहे हैं सही तरीके से। सेंटर में वो आगे, स्टेट में अगर कोई दूसरा होता है तो उससे अच्छा भी रहता है, दोनों का आपस में कंपटीशन रहता है ना। मतलब आप ये कंपटीशन कह रहे में हैं पूरा नेटवर्क सबका निकल के आ जाता है। मोदी, दिल्ली में हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए, वो अच्छा रहता है। बल्कि आपस में ना, या आप जब कंपटीशन करते हैं ना उससे काम अच्छा हो जाता है। ये बीजेपी वाले हमारी तारीफ क्यों करेंगे? हमारी मतलब आम आदमी पार्टी की तारीफ क्यों करेंगे? उन्होंने हमारे पार्टी ने कुछ तो अच्छे काम किए हुए हैं ना, किसी काम की तारीफ की है आज तक? उनको तो नुक्स निकालना, वो नुक्स निकाल लेंगे। लेकिन दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का, कह रहे हैं बीजेपी तो दिल्ली में डंका बज रहा है केजरीवाल का। दिल्ली में, दिल्ली के आसपास, पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह डंका बज रहा है केजरीवाल का। सब लोग उसको फॉलो करना चाहते हैं। चारों तरफ दीवारों पे लिखा हुआ है केजरीवाल ने दिल्ली बर्बाद कर दी बीजेपी। सर लिखने में क्या जा रहा है? लिख के तो वो बर्बाद कर रहे हैं दीवारों को। लिख के वो बर्बाद कर रहे हैं दीवारों को। क्या अच्छा काम कर रहे हैं वो दीवारों पे लिख के? ये जो दीवारों को पाट रहे हैं पोस्टरों से और ये अपना वॉल पेंटिंग से, अच्छा काम है? वो अच्छा काम अगर कर सकते थे, अगर वो कोऑपरेट करते एक बड़े भाई की तरह से, हमारे अगर वो केंद्र में हैं, बड़े भाई की तरह से केजरीवाल जी के ऊपर हाथ रखते, उनको सपोर्ट करते, तो दिल्ली में आज और कई गुना उन्नति हो रखी होती। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल ने जहरीली दिल्ली बना दिया है। बीजेपी तो सब कुछ कहेगी। बीजेपी ये भी कहेगी कि दिल्ली में बहुत गलत काम हो रहे हैं। बीजेपी तो ये भी कहेगी कि दिल्ली में तरक्की हो ही नहीं रही। वेयर दिल्ली की जनता से पूछिए आप ना, जनता से जो वोट करेगी आने वाले इलेक्शन में आपको पता चल जाएगा। आप दिल्ली के जनता है, दिल्ली की जनता है, बिल्कुल खुश है? बिल्कुल खुश है जी। उन्होंने ऐलान किया संजीवनी योजना का कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का जी फ्री इलाज जी होगा। जी, सबसे बढ़िया बिल्कुल बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी योजना है। उससे हमारे पास बिना किसी लिमिट के इलाज की सुविधा है, बिना किसी पैसे के, किसी भी हॉस्पिटल में। तो उससे बढ़ के क्या चाहिए? एक बात बताइए। हम यही चाहते हैं दोबारा मुख्यमंत्री बने केजरीवाल जी। लेकिन दिल्ली तो बर्बाद कर दिया केजरीवाल। कुछ नहीं करा, ये सब बीजेपी वाले बोल रहे हैं, मीडिया द्वारा बुलाया जा रहा है और कुछ नहीं, पब्लिक नहीं बोल रही है, ये मीडिया। मोदी कर रही है। नहीं, कोई नहीं कर रहा है। मीडिया टीवी 24 घंटा मोदी ये, मोदी वो, मोदी ये। मोदी कुछ नहीं करा। मोदी केवल 1-2-4 सड़कें बनवाई है और कुछ नहीं करा है। 5 केजी राशन मिल रहा है। अरे वो तो पहले भी मिल रहा था, वो तो पहले में दिल्ली सरकार पहले दे रही थी। हाँ, और कुछ नहीं उसने करा है, खाली विदेश घूमने के अलावा और कोई आज तक मोदी कोई ऐसा काम ही नहीं किया है। पूरे हिंदुस्तान की बात बता रहे हैं आपको। 20 राज्यों में सरकार है उसकी, कहीं बोल दो कि पानी फ्री है, बिजली फ्री है, राशन फ्री है। राशन चलो फ्री दे रहे हैं, कोई बात नहीं, ये कोरोना के चक्कर में दिया उन्होंने। फ्री की रेवड़ी बता के ऐसा कुछ नहीं, फ्री की रेवड़ी तो अभी बांट रहे हैं, महाराष्ट्र में भी बांट रहे फ्री की रेवड़ी, तो अभी फ्री की रेवड़ी नहीं है। वो लड्डू बांट रहे हैं, वो रेवड़ी बांट रहे हैं, वो लड्डू बांट रहे हैं। जनता पार्टी वाले खुद घोषणा करके खुद विदेश भाग जाते हैं। उसको पता मरो जो मर्जी करो, मेरे को क्या लेना। दुनिया में डंका बज रहा है। तो वो इसीलिए बता खुद तो बाहर भाग जाता घोषणा करके। दिल्ली वाले को फ्री के खाने की आदत हो गई है। फ्री वाले के खाने की आदत नहीं, वो खुद फ्री की खाता, दिल्ली वालों को वो खाता फ्री की, क्योंकि कोई खाने वाला चूस के खा रहा है। हाँ वो खुद खाता फ्री की। दिल्ली की जनता फ्री की नहीं खाती। मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं बोलूँगा, मैं एक न्यूट्रल बन के ऐसा बोलूँगा, जो भी पार्टी जनता का पैसा जनता को समर्पित कर रही है, मैं उस पार्टी के साथ हूँ। और अगर किसी पार्टी के ऐसा करने के बाद दूसरी पार्टी भी देखा देखी कर रही है, तो उस पार्टी को भी मैं धन्यवाद करूंगा कि कम से कम आपने जनता के पक्ष में सोचा। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी देकर के लोगों को आलसी बनाया जा रहा है, उन्हें आदत लगाई जा रही है फ्री देकर के। देखिए, अगर आज की डेट में बीजेपी के बदले आम आदमी पार्टी भी वहाँ होती और बीजेपी इधर होती, तो आम आदमी पार्टी भी यही बोलती। और बीजेपी ने भी, मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट भी नहीं बोलूँगा और आम आदमी पार्टी के फेवर में भी नहीं बोलूँगा, परंतु बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी से बहुत सारे टिप्स लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें समझी हैं और उसको अपनी राजनीति में इम्प्लीमेंट किया है, अपनी राजनीति में उनको लागू किया है। उससे जनता भी खुश है, जिस वजह से उन लोगों को कई जगह बेनिफिट मिल रहे हैं। जहाँ तक की बात हुई कि फ्री बिजली फ्री पानी, आपने नोटिस किया होगा कि आजकल बिहार यूपी में भी सब्सिडी दी जा रही है बिजली में। राशन जहाँ से केजरीवाल जी ने शुरू किया था राशन, तो बीजेपी की तरफ राशन फ्री किया। तो अगर मैं कहूँगा, अगर आम आदमी पार्टी ने ये इनिशिएटिव लिया कि जनता का पैसा जनता को समर्पित, और उस इनिशिएटिव को कांग्रेस भी अडॉप्ट कर रही है और बीजेपी भी अडॉप्ट कर रही है, तो मैं उन पार्टी को भी पूरी तरह समर्थन करूँगा। कुछ ही हफ्तों में चुनाव है, क्या लगता है दिल्ली का माहौल क्या है? देखिए, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि फिर मैं पार्टी विशेष के फेवर में बोलने वाला आदमी माना जाऊँगा। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि मैं 1100 झोपड़ियों का मुआयना किया, वहाँ लोगों से बात की, तो उन लोगों का ये कहना था कि इन्होंने 10 साल से न बिजली फ्री दी, न पानी फ्री दिया,
ठीक है, सिर्फ दिल्ली के लोगों के साथ छलावा किया है, इनको धोखा दिया है। देखिए मैंने इसमें बहुत गहराई में मैंने एनालिसिस किए हैं। देखिए पहली बात 200 यूनिट से ऊपर जो है तब बिल लगता है। तो जो आम आदमी पार्टी ने जो ये कॉन्सेप्ट बनाया, ये बहुत एक एजुकेटेड बंदे का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, एक बहुत समझदारी से बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है कि यदि आप गरीबी की कैटेगरी में आते हैं तभी आप गरीबी का सब्सिडी लेने के लिए हकदार आप हैं। बहुत बड़ी बात करें, आप कह रहे हैं एजुकेटेड कैटेगरी में बनाया गया है, तो क्या कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एजुकेटेड नहीं है? देखिए मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या है। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 200 यूनिट के बाद जो है आपका बिल लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, मैं इसके फेवर में हूँ, क्योंकि जो लोग 200 यूनिट यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिनके घर में एसी नहीं है, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। वो सच्ची में गरीब है। मेरे घर में एसी लगा है, मेरा 8,000 का बिल आता है, मैं उसके लिए बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मैं यूज़ ज़्यादा कर रहा हूँ। अब आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने ऐसी कोई टिप्पणी की है। देखिए प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो अभी ऑपोजिशन है दिल्ली के लिए, ठीक है। उनका काम है पार्टी के ऊपर उनके अगेंस्ट बोलना। मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, अगर वहाँ पे आम आदमी पार्टी के भी कोई बैठे होते वो भी बीजेपी के अगेंस्ट ही बात बोलते। तो ये तो एक राजनीतिक तरीका है जनता को लुभाने का। और सांसद हैं बांसी स्वराज, हाँ जी। ठीक है, उनका ये कहना है कि केजरीवाल जो इतना वादा कर रहे हैं वो पैसा लाएंगे तो लाएंगे कहाँ से? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, आपने जब 2014 में जो हमारा बजट हुआ करता है दिल्ली का, उससे डबल से ऊपर हमारा बजट हो गया। तो टैक्स की कलेक्शन भी हुई है और लोगों का ऑब्वियसली लिविंग स्टैंडर्ड जब बढ़ा है तो टैक्स की कलेक्शन हुई और चीज़ें स्टैंडर्डाइज हुई। उसमें सेंटर का भी सपोर्ट है। सेंटर ने जीएसटी लागू किया और बाकी टैक्सेस लागू हुए, लोगों ने टैक्स देना शुरू किया। तो कंट्रीब्यूशन दोनों पार्टीज़ का है। तो अगर बासी स्वराज जी कहते हैं पैसा कहाँ से लाएंगे, तो पैसा यहाँ से आएगा कि दिल्ली का बजट डबल से ऊपर जा चुका है, तो पैसा तो बहुत है। अब आप क्वेश्चन ये करेंगे क्या आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं है, तो मैं मना करूंगा। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा भ्रष्टाचार नहीं है। देखिए हर पार्टी में जो पार्टी का मुखिया होता है, अधिकतर पार्टी के मुखिया बहुत अच्छे हैं। मुखिया बेचारे को पता भी नहीं होता कि नीचे तक क्या चलता है, ग्राउंड लेवल पे क्या चलता है। अगर कोई एमएलए या कोई कार्यकर्ता या कोई पार्टी का मुख्य नेता अगर कोई भ्रष्टाचार कर देता है, उसको देख के पार्टी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। मैं बीजेपी के लिए भी यही अच्छी बात बोलूँगा। बीजेपी के बहुत अच्छे नेता भी हैं और मैं मोदी जी को अगेंस्ट नहीं बोलूँगा, फेवर में भी नहीं बोलूँगा, नहीं तो मैं अगेन पार्टी का फेवर माना जाऊँगा। मैंने अभी तक केजरीवाल जी के भी फेवर में भी नहीं बोला, अगेंस्ट में भी नहीं बोला। मेरा सिर्फ यही कहना है, घूम फिर के कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए बोलूँगा, जो भी पार्टी जनता का पैसा जनता को समर्पित करेगी, जनता के हक की बात करेगी, हम उस पार्टी के साथ हैं। फ्री रेवड़ी के साथ है। मैंने फ्री रेवड़ी बोला ही नहीं। जनता का पैसा जनता को समर्पित। उसी को तो रेवड़ी देखिए एक ऑप्टिमिस्टिक वे में बोला जाता है, एक नेगेटिव वे में बोला जाता है। नेगेटिव वे में आप बोले तो उसको रेवड़ी बोल के तंज मारा जा सकता है, पर देखा। अच्छा एक बात बताइए, जितने भी एमएलएज हैं, एमपीज़ हैं, इनको सब्सिडीज मिलती है कि नहीं मिलती है? पेट्रोल मिलता है, टेलीफोन का बिल मिलता है, सारी चीज़ें मिलती है घर में। तो यदि उनको मिल रहा है, हालांकि उनको उतनी की ज़रूरत भी नहीं कई जगह पे, तो जनता को क्यों ना मिले? जनता को क्यों ना मिला? मेरा कहने का मतलब ये है। तो अगर कोई भी पार्टी इसको करी तो आप उसको फ्री रेवड़ी कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जनता का पैसा जनता को समर्पित किया जा रहा है। और ये बीजेपी सरकार में भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। राशन उन्होंने भी बांटा है, बिजली की सब्सिडी यूपी में भी है और बिहार में भी है, ठीक है, वहाँ पे बिजली की सब्सिडी है। सर सवाल तो ये उठता है ना कि अगर लोगों को सब चीज़ फ्री ही दे दिया जाएगा तो फिर उनको काम करने की आवश्यकता क्या है? वो काम क्या करें? इस बात से मैं बिल्कुल आपके बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि लोग जो हैं उसमें काम नहीं करेंगे, परंतु ये भी तो है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है अभी उसकी ये सिचुएशन है कि नौकरियां जनरेट नहीं हो रही हैं, क्योंकि जो भी यहाँ के जो बिलियनर्स हैं, जो खरबोपति जिनको कहते हैं, जो हमारे देश से छोड़ के जा रहे हैं, वो लोग हैं जो देश में नौकरियां बनाते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, इंडस्ट्रीज लगाते हैं। वो देश से जा रहे हैं, किस कारण से जा रहे हैं? और मैंने एक इंटरव्यू देखा था एक इंडस्ट्रियलिस्ट का, उनका कहना था कि देश में बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी है, बहुत ज़्यादा हमें पता ही नहीं है कल सरकार क्या डिसीजन लेगी, इसलिए हम देश में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो अगर वो लोग यहाँ से जा रहे हैं, नौकरी जनरेट नहीं हो रही है, तो एक छोटे टर्म के लिए लोगों को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा उनको ताकि उनका खर्चा चल सके, अगर सरकार ऐसे बेनिफिट दे रही है तो पैसा हमारा ही तो है। हम 1 रुपये की टॉफ़ी भी खरीदते हैं, उस पर भी सरकार को टैक्स देते हैं। मोबाइल रिचार्ज करते हैं, टैक्स देते हैं। आप बताइए, मोबाइल रिचार्ज में पूरा पैसा हमको नहीं मिलता है ना, कम पैसा मिलता है। वो टैक्स क्या है? हमारा ही तो पैसा है। एक भीख मांग के गुजारा करने वाला आदमी भी सरकार को टैक्स दे रहा है।